कालू जी देखें, हमारा जग्गू सो रहा है और रानू चिड़िया के घर की खिड़की से अभी भी रोशनी निकल रही है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अभी तक पढ़ाई कर रही होगी। रानू चिड़िया की बेटी जितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन रहेगी तो वो एक चिड़िया, कमजोर चिड़िया। वो कभी हमसे आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा जग्गू हर मैदान में गुड़िया से जीत जाएगा। गुड़िया के पापा, मैंने कई बार गुड़िया से बोला है कि अब सो जाए। आप ही गुड़िया से कहें, अब तो आधी रात हो गई है, अब सो जाए। गुड़िया बेटी, रात के 12 बज गए हैं, अब सो जाओ, बाकी की पढ़ाई कल कर लेना। पिताजी, कुछ दिनों तक मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए इन दिनों मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप चिंता ना करें, मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दूसरे दिन पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर स्कूल की तरफ उड़ते हैं। पापा, रास्ते में हमें किताबों की दुकान पर रुकना है। मेरी मैथ की किताब गुम हो गई थी, मैंने मैथ की किताब लेनी है। पापा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर किताबों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। गुड़िया वहां से अपनी मैथ की नई किताब लेती है। गुड़िया बेटी, अब आपका स्कूल पास ही है, आप स्कूल जाओ और मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, शाम को घर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। आप भी मेरी बेटी। पापा चिड़िया अपने काम पर चले जाते हैं और गुड़िया अपना बैग उठाकर स्कूल की तरफ चली जाती है। पापा चिड़िया एक बड़े पेड़ की जड़ काट रहे थे कि वो बड़ा पेड़ पापा चिड़िया के ऊपर गिर जाता है। पापा चिड़िया पेड़ तले दब जाते हैं। जंगल के कुछ पक्षी वहां आकर पापा चिड़िया को पेड़ के नीचे से बाहर निकालते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, रानू चिड़िया के घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं, बेचारी अब कैसे घर चलाएगी। मैं जल्दी से जाकर रानू चिड़िया को बता देता हूँ। रानू बहन, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे पति का देहांत हो गया। ये सुनते ही रानू चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। रानू चिड़िया रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मेरी बेटी के साथ सुबह घर से निकले थे, वो अच्छे भले थे, वो ठीक थे, वो कौन सा बीमार थे, फिर उन्हें क्या हुआ? बस बहन, आपका पति जंगल में लकड़ी काट रहा था कि पेड़ ऊपर गिर गया। हम सब ने बहुत मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन बहुत देर हो गई थी। गुड़िया, सबने अपनी एग्जाम की फीस जमा करवा दी है, बस तुम्हारी फीस ही रहती है। कल अपनी एग्जाम की फीस जरूर लेकर आना। जी ठीक है टीचर, मैं कल अपनी एग्जाम की फीस जरूर लाऊंगी। बेचारी गुड़िया खुशी खुशी अपने घर जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसका तो घर ही उजड़ चुका है। उसे बहुत प्यार करने वाले उसके पिता उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। माँ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ बताएं, क्या हुआ है? क्या किसी ने आपसे लड़ाई की है? गुड़िया मेरी बेटी, आपके पिता अब हम में नहीं रहे, आपके पिता हमें छोड़कर चले गए। ये क्या हुआ? अगर मुझे सुबह मालूम होता तो मैं कभी अपने पिता को जंगल ना जाने देती। मैं भी अपने पिता के साथ ही जंगल जाती। मैं अपने पिता को कुछ ना होने देती, मैं खुद पेड़ काट लेती। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज मेरे पिताजी का आखिरी दिन है। दोनों माँ बेटी काफी देर तक रोती रहती। कालू, मानो चिड़ा तो मर गया, अब रानू चिड़िया को पता चलेगा कि घर कैसे चलाते हैं। अब तो गुड़िया की पढ़ाई भी रुक जाएगी। कहाँ से देगी स्कूल की फीस, कहाँ से किताबें खरीदेगी, बहुत खर्चे हैं पढ़ाई के। हाँ कालू, अब ऐसा ना हो कि तुम रानू चिड़िया की मदद करने लग जाना। नहीं, मेरा कोई दिमाग खराब है जो मैं रानू चिड़िया की मदद करूंगा। मैं तो पहले ही ये चाहता था कि किसी न किसी तरह गुड़िया की पढ़ाई रुक जाए। मम्मा, पापा, गुड़िया हर रोज क्लास में पहली पोजीशन लेती है और टीचर मुझे डांटती है। चिंता ना करो बेटा, अब कुछ ही दिनों बाद गुड़िया स्कूल नहीं जा पाएगी और ना ही गुड़िया की वजह से तुम्हें डांट पड़ेगी। मम्मा चिड़िया घर की कुछ पुरानी चीजें कपड़े में बांधती है, जैसे टूटी हुई हंडिया, पुराना रोटी बनाने वाला तवा और लोहे की 2-4 चीजें। गुड़िया बेटी, मैं ये पुरानी चीजें कुबाड़ की दुकान पर बेचने जा रही हूँ। मम्मा, क्या ये पुरानी चीजें बेचने से
मेरी एग्जाम की फीस पूरी हो जाएगी? हाँ बेटी, इन दिनों कबाड़ का रेट अच्छा है, हमारी ये चीज़ें अच्छी बिक जाएंगी। भाई साहब, ये तो बहुत थोड़े पैसे बने हैं। बहन, ये कबाड़ की पुरानी चीजें हैं, नई चीजें नहीं। मैं तो इतने में ही खरीदूंगा, अगर देनी है तो दे जाओ, वरना किसी और को बेच दो। नहीं नहीं भाई साहब, मैं कहाँ जाऊंगी, जितने में लेते हो आप ले लो। रानू चिड़िया कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बेटी गुड़िया, आपके एग्जाम की फीस तो पूरी हो गई, रोटी पानी के लिए कुछ नहीं बचा। आप निश्चिंत होकर स्कूल जाओ, मैं रोटी पानी का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगी। मम्मा, मेरी वजह से आपको कितने दुख देखना पड़ रहे हैं। गुड़िया अपनी मम्मा से फीस लेकर स्कूल चली जाती है। रानू चिड़िया अपने पति का कुल्हाड़ा उठाती है और जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चली जाती है। क्या रानू चिड़िया, अब तू काम करेगी? क्या तू घर को चलाएगी? हाँ गोरी बहन, मुझे ही काम करना होगा। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए काम करना ही होगा। देखते हैं तू जंगल से 2-4 सूखी लकड़ियां काट के कैसे घर को चलाती है। गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे। आज शाम रानू चिड़िया के घर में इतना आटा भी नहीं था कि वो अपनी बेटी को रोटी बना कर दे सके। दोनों माँ बेटी भूख से निढाल थीं। मम्मा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं कोई ना कोई काम धंधा देखकर कर लूंगी। नहीं बेटी गुड़िया, आपके पापा की इच्छा थी कि आप बहुत ज्यादा पढ़ो और कामयाब पक्षी बनो। लेकिन मैं कैसे पढ़ सकती हूँ माँ? जब पेट खाली हो, जब पेट में चूहे दौड़ रहे हो, तो पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? बेटी, मैं हूँ ना आपकी माँ, आपको भूखा नहीं रहने देगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया घर से निकलने ही वाली थी कि हरियाली तोती आ जाती है। रानू बहन, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मेरे घर आकर मुझे आइसक्रीम तो बना दो। हरियाली बहन, मेरे पास तो अभी तक कोई काम नहीं है। जंगल लकड़ियाँ काटने गई थी, लेकिन सूखी लकड़ियाँ भी कहीं से नहीं मिली। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ और आपको आइसक्रीम बना देती हूँ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के घर जाती है और हरियाली तोती को आइसक्रीम बना देती है। लो हरियाली बहन, आपकी आइसक्रीम तो बन गई। अब मुझे जाना चाहिए, मेरी बेटी स्कूल से आने वाली होगी। मुझे अपनी बेटी के लिए खाने का कोई जुगाड़ भी लगाना है। ये लो रानू बहन, सुबह मैंने 2 आलू वाले पराठे बनाए थे, एक पराठा आप ले जाओ। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो पराठा लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये पराठे आपने बनाए हैं? मम्मा, आपने आलू कहाँ से लिए? आपने आटा कहाँ से लिया? घर में तो कुछ भी नहीं था। नहीं बेटी गुड़िया, ये पराठे मैंने नहीं बनाए, बल्कि हरियाली तोती ने मुझे दिए थे। हरियाली तोती एक डिब्बे में थोड़ी सी आइसक्रीम लेकर उनके घर आती है। चिड़िया बहन, आपने तो कमाल कर दिया, इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम हमने पहले कभी नहीं खाई। ये आपके भाई मिठू ने आपके लिए भेजी है। शुक्रिया हरियाली बहन, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा ठीक है, अगर आप ले ही आई हैं तो गुड़िया खा ले। रात को दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में लेटी हुई थी कि गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आपकी बनाई हुई आइसक्रीम अगर हरियाली आंटी को इतनी पसंद आई है तो जंगल के सभी पक्षियों को पसंद आएगी। क्यों ना हम जंगल में आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करते? मम्मा चिड़िया कुछ देर सोचती है और फिर खुशी से उछलकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, स्वीटो बकरी से मुझे दूध भी मिल जाएगा और तरबूज का मौसम चल रहा है, मैं कल से तरबूज वाली आइसक्रीम बनाकर बेचा करूंगी। गुड़िया बेटी, आपने तो कमाल का आइडिया दिया है। फिर दूसरे ही दिन मम्मा चिड़िया तरबूज वाली आइसक्रीम बनाती है और पेड़ की डाल पर बैठकर आइसक्रीम आइसक्रीम की आवाज लगाने लगती है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, तरबूज वाली आइसक्रीम खाओ। ऐसी आइसक्रीम आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आओ आओ पक्षियों, आइसक्रीम खाओ। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पक्षियों को रानू चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद आती है और रानू चिड़िया की आइसक्रीम हाथों हाथ बिक जाती है। कालू, हमने तो सोचा था कि ये चिड़िया भीख मांग कर खाएगी और इसकी बेटी अब स्कूल भी नहीं जा पाएगी, लेकिन सब कुछ उल्ट हो गया। तुम्हारी बात ठीक है गौरी,
चिड़िया ने तो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर ली। आज पहले ही दिन इसने आइसक्रीम बेचकर इतना मुनाफा कमा लिया है कि पूरा 1 महीना घर चला सकती है। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है और काले कौवे जो हमेशा रानो चिड़िया से जलते थे जलते ही रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। आज मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं अपने बच्चों को नया पंखा लेकर दे सकूं। याहू! आज हमारे घर में पंखा आएगा, हम भी पंखे की ठंडी हवा में सोएंगे। कुकू भाई, आज रात हमें मच्छर भी नहीं काटेगा। गुड़िया बहन, आज तो सोने का बहुत मजा आएगा। बच्चों, मुझे देर हो रही है, मैं बाजार जा रही हूँ। आप दोनों बहन भाई आपस में खेलो और मैं आपके लिए नया पंखा लेकर अभी आई। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और पंखा लेने बाजार की तरफ जाती है। कालू, क्या तुम्हें मालूम है आज रानू चिड़िया नया पंखा लेने बाजार जा रही है? हाँ, मैंने सुना था। कल रानो चिड़िया मुझे बता रही थी। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगा कि रानो चिड़िया के घर में पंखा हो। कालू, जंगल के अमीर पक्षी हम हैं। पंखा, फ्रिज और एसी ऐसी चीजें हम अमीर पक्षियों के घरों में होती हैं, गरीबों के घरों में नहीं। तो फिर क्यों ना मैं रानो चिड़िया को रास्ते में लूट लूं और उसके सारे पैसे छीन लूं। ना रहेंगे पैसे और ना आएगा पंखा। कालू जी, तुमने तो मेरे दिल की बात की। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। फिर कालू कौवा दूसरे रास्ते से होता हुआ जाता है और रानो चिड़िया के रास्ते में जाकर बैठ जाता है। कालू कौवे ने अपना चेहरा ढांप रखा था ताकि चिड़िया उसे पहचान ना सके। रुक जा चिड़िया, वरना जान से जाओगी। क्या क्या हुआ भैया? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने बच्चों के लिए नया पंखा लेने बाजार जा रही हूँ। लाओ, अपने पैसों की पोटली मुझे दे दो, मुझे इन पैसों की जरूरत है। ऐसे कैसे दे दूँ? ये तो मैंने बहुत मेहनत से जमा किए हैं। सारी रात मेरे बच्चों को मच्छर काटता है। मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए पंखा लेने जा रही हूँ। कालू कौवा आगे बढ़ता है और रानो चिड़िया से पैसों की पोटली छीन लेता है। रानो चिड़िया रोने लगती है। ऐसा मत करें चोर भैया, ऐसा मत करें। ये सारे पैसे मत छीन कर ले जाएं। मुझे इनमें से आधे दे दे, आधे नहीं तो कुछ दे दे। मैं अपने बच्चों का खाना तो ले जा सकूं। लेकिन चोर कौवा पीछे मुड़कर नहीं देखता और रानो चिड़िया की मेहनत की कमाई छीनकर भाग जाता है। रानो चिड़िया वहां बैठकर रोने लगती है। देखो देखो गोरी, मैं छीन लाया, मैं रानो चिड़िया की सारी कमाई छीन लाया। वाह कालू वाह, मुझे विश्वास था मेरा पति कालू जी कर दिखाएगा। कल हम मेरी माँ वाले जंगल जाएंगे और इन पैसों से पार्टी करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। रानो चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी कि वहां तोता आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या आपको किसी ने मारा है? नहीं तोते भैया, मुझे किसी ने मारा तो नहीं, लेकिन मुझे एक चोर ने लूट लिया है। मेरी मेहनत की कमाई चोर छीन कर ले गया। लेकिन चिड़िया, आप वीरान रास्ते में पैसे लेकर कहाँ जा रही थी? तोते भैया, मैं तो अपने बच्चों के लिए पंखा लेने जा रही थी। मुझे क्या मालूम था कि इस रास्ते में मुझे चोर मिल जाएगा। चिड़िया बहन, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं तुम्हें नया पंखा लेकर दे सकूं, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? जल्दी से बताएं तोते भैया, मेरे बच्चे गर्मी में मर रहे हैं। कैसे भी हो, मैं अपने बच्चों को ठंडी हवा देना चाहती हूँ। चाचा कबूतर की कबाड़ की दुकान पर जाओ, वहाँ मैंने कल एक पुराना पंखा देखा था, शायद उस पुराने पंखे से तुम्हारा काम चल जाए। ठीक है तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी कबूतर चाचा की कबाड़ की दुकान पर जाती हूँ। कबूतर चाचा, मुझे किसी ने लूट लिया, मेरे सारे पैसे छीन लिए। मैं पंखा लेने जा रही थी। क्या आपके पास कोई पुराना पंखा पड़ा है? हाँ रानो चिड़िया, मेरे पास एक पंखा पड़ा है जो बहुत पुराना है, उसे कोई भी नहीं खरीद रहा। अगर तुम चाहो तो वो पंखा ले जा सकती हो। क्या वो पुराना पंखा ठीक है? मेरा मतलब वो पुराना पंखा हवा भी देता है? ये तो मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी चला कर नहीं देखा। आप कबाड़ के रेट पर उसे ले जाएं,
और जाकर चलाकर देख लें। कबूतर चाचा, उस चोर ने मेरे पास इतने पैसे भी नहीं छोड़े कि मैं कबाड़ से पंखा खरीद सकूं। वो तो मेरी सारी कमाई छीन कर ले गया। ठीक है रानो चिड़िया, घबराने की बात नहीं, आप ये पंखा उधार ले जाएं। जब आपके पास पैसे हों तो मुझे लुटा जाना। ऐसे भी मेरे पास वो पुराना पंखा दुकान में रखने के लिए जगह नहीं है। रानो चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है। दुकान से बाहर एक तरफ पुराना पंखा पड़ा था। रानो चिड़िया वो पंखा उठाती है और घर ले जाती है। मम्मा, ये क्या? ये पंखा तो बहुत पुराना है। आपने तो कहा था कि आप हमारे लिए नया पंखा लाएंगी। गुड़िया बेटी, मेरे तो सारे पैसे रास्ते में ही चोर ने छीन लिए थे। मैं तो कबूतर चाचा की दुकान से पुराना पंखा लाई हूँ। अब देखें ये पंखा चलता भी है या नहीं। रानो चिड़िया पंखे की तार लगाती है। पंखा थोड़ा सा चलता है और टक टक करने के बाद रुक जाता है। ओहो बच्चों, ये पंखा तो खराब है। मुझे देखकर ही ऐसे लग रहा था ये पंखा कभी नहीं चलेगा। रानो चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। कालू कालू देखो, रानो चिड़िया नदी से पानी लेने आई है। हम जाकर रानो चिड़िया को तंग करते हैं। रानो चिड़िया, सुना है तूने नया पंखा लिया है? नहीं कौवे भैया, अभी तो मैं पंखा लेने जा रही थी कि चोर ने मेरे पैसे छीन लिए। मैं तो कबूतर की दुकान से पुराना पंखा लाई हूँ। चिड़िया, तूने पुराना पंखा लिया? हमारे घर में तो एसी लगा हुआ है और तुम्हारे घर में पंखा, वो भी पुराना। गोरी बहन, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाएं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। फिर कौवा और कौवी जोर जोर से हंसने लगते हैं और रानो चिड़िया बेबसी में पानी भरती है और वहां से वापस चली जाती है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अचानक पुराने कबाड़ के पंखे से आवाज आती है। गुड़िया और कुकू पंखे की तरफ देखने लगते हैं। गुड़िया बहन, कुछ सुना? ये पंखा हमसे बात कर रहा है। कुकू भाई, मैंने भी सुना है, पंखा हमसे बात कर रहा है। मैं एक जादुई पंखा हूँ। मैं पुराना जरूर हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ अभी भी कम नहीं हुई। आपकी मम्मा ने मेरा स्विच गलत लगाया था। अब जरा दोबारा मेरा स्विच लगाएं। गुड़िया उड़ती है और पंखे का स्विच बदलकर लगाती है। पंखा तेजी से चलने लगता है और ठंडी हवा देने लगता है। कैसी लगी मेरी एसी जैसी हवा? ऐसी हवा तो किसी के घर में नहीं होगी, ना किसी एसी की और ना ही एयर कूलर की। गुड़िया बहन, ये तो कमाल हो गया। हमें जादुई पंखा मिल गया। ये पंखा तो ठंडी हवा दे रहा है, एसी से भी ज्यादा ठंडी। जब रानो चिड़िया घर आती है तो गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को जादुई पंखे के बारे में बताते हैं। ठंडी हवा देखकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। ऊपर वाला जो भी करता है सब अच्छा ही करता है। चोर ने मेरे पैसे छीन लिए तो मुझे ये जादुई पंखा मिल गया। ठंडी हवा देने वाला पंखा पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। अब तो जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर में आ रहे थे। दोपहर को जब सख्त गर्मी थी तो तोता रानो चिड़िया के घर आता है। चिड़िया बहन, थोड़ी देर मुझे अपने पंखे की ठंडी हवा में बैठ लेने दे। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरा एयर कूलर तो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है तोते भैया, मैं तो किसी को नहीं रोकती। दोपहर गुजारने के लिए कोई भी पक्षी मेरे घर में आ सकता है। थोड़ी देर बाद कबूतर और बुलबुल भी रानो चिड़िया के घर में आ जाते हैं। रानो चिड़िया के जादुई पंखे की ठंडी हवा सबके लिए थी। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में एसी चलाकर बैठे थे कि अचानक एसी से टक टक की आवाज आने लगती है। धुआं निकलता है और फिर आग भड़कती है। गोरी कौवी का एसी फट जाता है। भागो कालू, जल्दी से बाहर निकलो, वरना ये जलता हुआ एसी हमारे ऊपर गिर जाएगा। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकलकर पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू, ये क्या हुआ? हमारा एसी तो अच्छा भला था, उसे आग क्यों लग गई? क्या मालूम गोरी, शायद ये सब हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। गर्मी के मौसम में
अब हम कहाँ जाएंगे? बूढ़ी कौवी वहां से गुजरती है और कौवों से कहती है, सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में बैठे हैं। रानू चिड़िया के पंखे की ठंडी हवा है, आप भी वहां चले जाएं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हैं और रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया कौवों का स्वागत करती है और उन्हें पंखे के सामने घोंसला देती है। रानू बहन, आपका बड़ा दिल देखकर हम आपको एक सच बताना चाहते हैं। जी, कैसा सच? बताएं बताएं गोरी बहन। जिस दिन आप पंखा लेने जा रही थी, चोर कोई बाहर का नहीं था, बल्कि मैंने ही आपके पैसे छीने थे। मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो सारे पैसे मेरे घर में जलकर राख हो गए, ना मेरे किसी काम आए और ना आपके। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हम वादा करते हैं हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना ही कभी चोरी करेंगे, हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और काले कौवे अच्छे पक्षी बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।